हे गाइस, दिस इज अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पर इससे पहले देखो, जब जब आप शेयर मार्केट का नाम सुनते हो तब तब आपने बहुत बार सेंसेक्स और निफ्टी का नाम भी सुना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपने देश की इकोनॉमी को ट्रैक करने की कोशिश करते हो तब भी वहां पे सेंसेक्स और निफ्टी का नाम लिया जाता है। और अगर कभी आपने कोई बिजनेस का न्यूज चैनल देखा है जैसे कि CNBC है, उस पर भी सेंसेक्स और निफ्टी में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इसको कंटिन्यूसली स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सवाल ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसको समझने के लिए इतना समझो कि जो हमारे देश का शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जिन कंपनीज के शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, जो कंपनीज के शेयर्स का लेन देन होता है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। ठीक है, जो कंपनी के शेयर्स का लेन देन है उसको एक स्टॉक एक्सचेंज में करना होता है। और हमारे देश में दो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE के नाम से जाना जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और BSE NSE से बहुत ज्यादा पुराना भी है। ठीक है, अब जो हमारे देश की ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज के नाम लिस्टेड है। ठीक है, अब देखो, जब आप शेयर मार्केट में एंटर करोगे तो आपके सामने 5,000 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स अवेलेबल है। पर अगर आपको कोई एक जनरल ट्रेंड पकड़ना है, कोई कोई जनरल ट्रेंड पकड़ना है, या फिर अगर आपको कोई शेयर के प्राइस के डायरेक्शन को समझना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 5,000 से ज़्यादा कंपनीज को बैठकर स्टडी करो। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ने क्या किया, एक्सचेंज ने शेयर मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए, मार्केट के बिहेवियर, मार्केट में हो क्या रहा है, इसको समझने के लिए एक इंडेक्स का डेवलपमेंट किया। ठीक है, एक इंडेक्स को बनाया। और इस इंडेक्स को बनाने के लिए एक्सचेंज ने क्या किया, एक्सचेंज ने जो कंपनीज लिस्टेड थी इन एक्सचेंजेस में, उनमें से कुछ अच्छी कंपनीज को पिक किया जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जो अपने सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इन कंपनीज को पिक करके इनके प्राइस के फ्लक्चुएशंस को ट्रैक किया। ठीक है, अपने सेक्टर में कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे ट्रैक किया और सारी चीज़ों को मर्ज करने के बाद एक इंडेक्स बनाया। यही इंडेक्स आज के डेट में सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंज है, तो जो BSE का इंडेक्स है, BSE में क्या चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है, ये देखने के लिए सेंसेक्स यूज होता है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, NSE का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो आपका सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस और प्राइस के रिपोर्ट को क्लब करके एक इंडेक्स, जो आपको ग्राफ दिखता है सेंसेक्स में, आपको 30 कंपनीज को स्टडी करने के बाद वो ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, और जो आपका निफ्टी है, निफ्टी में आपको 50 कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है, प्राइस है, उन चीजों को स्टडी करने के बाद निफ्टी बनता है। ठीक है, और ऐसे रैंडमली इंडेक्स को नहीं बनाया जाता, हर एक सेक्टर के बारे में स्टडी करके कौन से सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस है, और हर एक सेक्टर का अपना एक वेटेज होता है इस इंडेक्स में, वो हम देखेंगे कैसा दिखता है। बट इतना समझ लो कि निफ्टी बनाने के लिए देश की टॉप 50 कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है और प्राइस है उसको यूज किया जाता है, और सेंसेक्स बनाने के लिए देश की टॉप 30 कंपनियों का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 के बेस पॉइंट से। ठीक है, अब 100 के बेस पॉइंट से मतलब क्या है, मान लो सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ उसके 2 साल बाद सेंसेक्स का प्राइस हो गया 120। इसका मतलब जो 2 साल पहले 100 था 120 हो गया, इसका मतलब सेंसेक्स 20% से बढ़ गया। तो कोई बेस वैल्यू जब तक नहीं रहेगा तब तक आप उसमें क्या चेंज आया है इसको बता नहीं पाओगे, इसलिए 100 को एक बेस पॉइंट रखा गया। ठीक है, और जो निफ्टी है, निफ्टी स्टार्ट हुआ था 1000 के बेस पॉइंट से। ठीक है, अब सेंसेक्स और निफ्टी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बट इतना याद रखो, इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं। अब 5,000 से ज़्यादा कंपनीज अगर होंगी और अगर आप सिर्फ 50 से 30 कंपनीज को क्लब करके उसका परफॉर्मेंस हमें बताओगे, प्राइस फ्लक्चुएशन बताओगे, तो एक्यूरेट नहीं है, बट एक रफ आइडिया आपको लगता है। ठीक है, कि मार्केट किस वे में सोच रहा है, जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में उसका सेंटीमेंट क्या है। मार्केट का सेंटीमेंट अगर आपको जानना है कि मार्केट बुल रन में है या बेयर रन में है या साइडवेज ट्रेंड में है, तो आप ये सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ देखकर जान सकते हो कि मार्केट का जो सेंटीमेंट, जो मूड चल रहा है मार्केट में, वो क्या है।
ये सब पता करने के लिए आपका जो सेंसेक्स और निफ्टी है इसको यूज किया जाता है। अब सेंसेक्स दिखता कैसे, देखो सेंसेक्स देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पे आना है और सिर्फ टाइप कर दो आप सेंसेक्स। सेंसेक्स टाइप करने के बाद आप सर्च कर दो, ये आपका सेंसेक्स ऐसे कुछ दिखेगा। अब आपको जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था वहां से अगर आपको देखना है तो आप सिंपली यहाँ मैक्स पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो हमको स्टार्टिंग का सबसे ज्यादा डेटा दिख रहा है वो दिख रहा है 1986 का डेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो 561 दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेके जो चीज 100 रुपए की थी 561 पे थी, अब 2021 में जो आपका सेंसेक्स है वो पहुंच चुका है 60,000 तक, ठीक है। बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। अगर आप सेंसेक्स का रिटर्न देखोगे तो सेंसेक्स 40 साल में लगभग 10,000% से ग्रो हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अगर जो सेंसेक्स है वहां पे अगर आपने 1 रुपए लगाए होते तो आज आपके हाथ में 10,000 रुपए होते, ठीक है। अब एक के आगे आप 0 लगा लो और अपना मैथ्स कर लो, ठीक है। ये रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने लगभग 40 साल में। और अगर आप निफ्टी का देखोगे, निफ्टी 890 यहाँ पे दिखा रहे हैं, 890 1999 का डेटा है। और यहाँ से जब आप 2021 में देखोगे तो 17,900 टच कर रहा है निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी का जो रेट है इसने दिया है 1908% रेट, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है निफ्टी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, बेस पॉइंट के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज थी वो लगभग 2000% से ग्रो हुई है पिछले 40 साल में, पिछले 35 से 30 साल में, ठीक है। इतना ग्रो हुआ है ये आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ठीक है, जब हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है या इकोनॉमिक गिर रहा है, ये आपको पता करना है तो आपको सेंसेक्स से दिख जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 साल का ग्राफ देखो, क्योंकि जो पिछले साल कोविड का जो न्यूज़ आया था तभी जो है सब जगह लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। सारी कंपनीज जो है वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया था, ठीक है। कंपनीज काफ़ी ज़्यादा बंद भी हो गई। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 2020 देखो, जब मार्च 2020 आया था तब क्योंकि कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही थी तो हमारे देश का जो इकोनॉमी था वो क्रैश हो गया था। तो यहाँ पे आपको एक क्रैश दिखाई देगा, ठीक है। फरवरी और जब मार्च शुरू था यहाँ पे सेंसेक्स जो है 40,000 पे था, ठीक है। और दूसरे ही टाइम सीधा ये गिर चुका है 27,000 पे गिर चुका था, ठीक है, मार्च में। मार्च के बाद जो अप्रैल है, एक महीने में ये सेंसेक्स जो है 40,000 से सीधा 27,000 पे आ गया, ठीक है। इतना ज़्यादा गिर गया क्योंकि कंपनी जो है काम नहीं कर पा रही थी, सब जगह बंद हो चुका था। तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई एक क्राइसिस आया था। अब ठीक है, यहाँ पे अगर आप 6 महीने का लगाओ, मैक्सिमम अगर लगाओ तो 2008 में जो क्राइसिस आया था वो भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2008 में यूएस का, तभी भी जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसमें क्रैश आया था, वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। जब नोटबंदी हुआ था तब भी एक छोटा सा क्रैश आया था, छोटा सा नहीं अच्छा खासा क्रैश आया था मार्केट में, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सेम निफ्टी में भी आपको दिखेगा। देखो 2020 में जो क्रैश आया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी गिरी है। अगर आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे अच्छे से, यहाँ पे देखो, अगर आपको चार्ट को अच्छे से देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू पर आ जाओ। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद आप चार्ट में चले जाओ और देखो यहाँ पे ये जो निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, इसमें हम मैक्सिमम रेंज सिलेक्ट करते हैं। ये देखो 2020 में निफ्टी जो है मार्च, ये है फरवरी का महीना, इसमें निफ्टी चल रहा था लगभग 11,800 पे और सीधा ये क्रैश हो गया, निफ्टी लो गया 7,400 रुपये तक, ठीक है। इतना बड़ा क्रैश आया था क्योंकि जो सारी कंपनीज है वो बंद हो चुकी थी। अब आपको ये पता कैसे चल रहा है? ये पता चल रहा है आपको निफ्टी से, ठीक है, और निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज का ये परफॉर्मेंस है। अब इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको देखना है कि निफ्टी में कौन से सेक्टर का कितना वैल्यूएशन है, कितना उसको वेटेज दिया गया है, तो आप सिंपली यहाँ गूगल पर आ जाओ और टाइप कर दो निफ्टी सेक्टर वाइज वेटेज, ठीक है। इतना अगर आप टाइप कर दोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एनएसई का पीडीएफ आ जाएगा। इसको आप ओपन करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है निफ्टी के इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है 37%। जो 100% अगर आप देखोगे
100% अगर आप पकड़ोगे निफ्टी को तो उसका 37% सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज का है, उसके बाद आईटी का है, ऑयल एंड गैस का है, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स का है, ऑटोमोबाइल। ऐसे आप देखो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग वेटेज दिया है, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि निफ्टी में कौन सी टॉप 50 कंपनीज दी हुई है तो आप सिंपली यहाँ गूगल पे टाइप कर दो निफ्टी स्टॉक्स, ठीक है। निफ्टी स्टॉक्स जब आप टाइप कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स है, ठीक है। निफ्टी स्टॉक्स लिस्ट डाल दो या फिर वेटेज भी डाल सकते हो आप, निफ्टी स्टॉक्स वेटेज, जिससे आपको हर एक स्टॉक का वेटेज भी दिख जाए। यहाँ पे देखो जो ट्रेडिंग फ्यूल का पहला लिंक आ रहा है इसमें हम चले जाते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे जो स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक से लेकर लास्ट में अगर हम जाए, यहाँ पे देखो 50 स्टॉक्स है गेल इंडिया तक, ये सारे स्टॉक्स आपके निफ्टी में लिस्टेड है। निफ्टी में इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करके निफ्टी का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है हमको, जो प्राइस है निफ्टी का वो इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करने के बाद मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये स्टॉक्स परमानेंट रहते हैं, निफ्टी जो है अपडेट लेता है एक्सचेंज। मान लो किसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है तो उसको अगले 6 महीने में इंक्लूड कर देते हैं और जो कम परफॉर्म कर रहा है उसको निफ्टी से बाहर कर देते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये क्या होता है, देखो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये समझने के लिए देखो, जो कंपनी होती है, कंपनी को स्टार्ट करने वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर के पास कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं, और मान लो कोई कंपनी गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं। तो जो शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है या जो प्रमोटर होल्ड करता है वो हमारा जो ओपन मार्केट है उसमें ट्रेड नहीं होता है। मार्केट में ट्रेडिंग किन शेयर्स का होता है, ट्रेडिंग उन शेयर्स का होता है जो पब्लिक के पास है, ठीक है। ये पब्लिक के पास जो शेयर्स है उसका ट्रेडिंग होता है, और जो कंपनी का प्रमोटर है उसका शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं होता है। क्योंकि शेयर्स अगर आपके पास है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी का एक ओनरशिप आपके नाम पर है, ठीक है। तो उसका ट्रेडिंग प्रमोटर करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो उसका ट्रेड करने लगेगा तो उसका ओनरशिप हट जाएगा कंपनी में से। तो जो पब्लिक के पास शेयर है उसका ट्रेडिंग यहाँ पर होता है, और इन जो पब्लिक के पास शेयर्स है इन शेयर्स के प्राइस को अगर आप उस टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करोगे जो पब्लिक के पास है तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। वो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब मान लो कोई एक कंपनी 1000 करोड़ की है, ठीक है, और 1000 करोड़ में से 900 करोड़ के शेयर्स प्रमोटर ने ही होल्ड करके रखे हैं और सिर्फ 100 करोड़ के शेयर्स पब्लिक के पास है, ठीक है। तो उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया वो सिर्फ 100 करोड़ हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ मान लो कि जो कोई एक कंपनी है जिसका जो वैल्यू है वो है 500 करोड़ और उसमें से 100 करोड़ के शेयर्स प्रमोटर के पास है और 400 करोड़ का शेयर्स पब्लिक के पास है, तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 400 करोड़ वाला जो 500 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी उसको 1000 करोड़ के मुकाबले ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। बट रियल टर्म्स में देखोगे तो आपका जो 1000 करोड़ का कंपनी है वो 500 करोड़ से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बट क्योंकि प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर्स है तो उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम हो जाता है। प्लस यहाँ पे देखो निफ्टी और सेंसेक्स, ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देने के लिए है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ रहा है या बेरिश ट्रेंड आ रहा है। इसको समझने का एक मार्केट सेंटिमेंट अगर आपको समझना है तो जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस क्योंकि ये जो देश की टॉप 50 कंपनी है ये ही हमारे देश को चलाने में एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है, इसीलिए इसको इकोनॉमी मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन्हीं 50 कंपनी से एक मेजर टैक्स हमारे देश को मिलता है, ठीक है। इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स हमारे देश के इकोनॉमी को मेजर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस शेयर मार्केट के सेंटीमेंट को अगर आपको समझना है तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग सेंसेक्स का जो है 15% मिला है। और 15% यानी क्या, मान लो पहले साल सेंसेक्स ने 12% रिटर्न दिया, दूसरे साल 10% दिया, उसके अगले साल 13% रिटर्न दिया। तो अगर आप इसको एक टाइम फ्रेम में मेजर करोगे और एक रफ एस्टिमेट निकालोगे जिसको बोलते हैं CAGR, तो आप ये बोल सकते हो कि 10 साल के टाइम फ्रेम में
एक एवरेज रेट जो आपको सेंसेक्स ने दिया है हर साल वो 15% का है, और जो आपका निफ्टी है उसने आपको एक CAGR दिया है लगभग 11.1% का, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की जो कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले 35 साल में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए एक इतना अच्छा आपको ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है सेंसेक्स और निफ्टी, और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मार्केट के सेंटीमेंट को मेजर करने के लिए। सेंटीमेंट यानी कि बुलिश व्यू है या बेरिश व्यू है, या मार्केट अब साइडवेज ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सेंसेक्स और निफ्टी समझ में आ गया होगा। और जो सेंसेक्स है इसका नाम दिया गया है सेंसिटिविटी इंडेक्स से। सेंसिटिविटी इंडेक्स को जब आप मर्ज कर दोगे वो बन जाएगा सेंसेक्स। और जो निफ्टी है, क्योंकि इसमें 50 स्टॉक्स इंक्लूडेड है और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, तो NSE का N और 50 का जो F है उसको हटा दिया तो निफ्टी बन जाता है। तो ऐसे इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको निफ्टी और सेंसेक्स अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।